लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि फंक्शन को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग वो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर, मतलब केवल रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं। बहुत ज्यादा रियल नंबर को पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनली हमको फंक्शन पढ़ना है। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, उस शुरुआत को समझने के लिए हम लोग मतलब रियल नंबर से शुरू किए, ठीक ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो दूसरा टॉपिक था बेसिक का, वो मेरा था बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तो वीडियो बड़ा हो या छोटा रहे लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक देखते देखते आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि अरे यार वीडियो बहुत बड़ा है देखवे नहीं करें, शुरू में 1 मिनट देखे बाद में नहीं देख रहे हैं। इत्मीनान से एकदम ध्यान से देखते चलिए, एक एक चीज तुमको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में तुम कुछ बोलना कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो जो सेकंड टॉपिक है बेसिक्स के रूप में वो क्या है, तो सेकंड टॉपिक में है कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है। इसका प्रयोग डोमेन निकालने में बहुत होगा। फंक्शन के डोमेन को निकालने में इनइक्वालिटी का प्रयोग बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं कि इनइक्वालिटी कहते किसको है। देखो मैथ में दो तरह का एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब एक्सप्रेशन केकरा कहते हैं वो किसी किसी को डाउट लग सकता है। तो देखो मान लो कि लिखा हुआ इस तरह से x + 5 = 8 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, एक्सप्रेशन है ना। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो लिखा हुआ है x + 5 > 8, तो ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर इक्वल का सिंबल नहीं है, यहां पर इक्वल का सिंबल है। तो जिस इक्वेशन में जिस एक्सप्रेशन में ठीक है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलेंगे। और जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसको इक्वेशन बोलेंगे। ज्यादा स्टैंडर्ड डिफिनेशन के फेर में नहीं जाना है, हम लोग उसी डिफिनेशन को समझेंगे जो हमको समझ में आता। फाइनली हम लोग उसी बात को समझ रहे हैं जो उसका मूल मंत्र होता। अब ऐसे नहीं कि सर इस तरह का इक्वेशन का मतलब डिफिनेशन है, आप तो ऐसे बता रहे हैं। तो हम उतने बता रहे हैं जितना में तुमको ये समझ में आ जाए कि एकरा में अंतर क्या है ना। ज्यादा उतना झोल फांस करे से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वह एक्सप्रेशन जेकरा में ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होगा उसको हम लोग इनइक्वालिटी कहेंगे। और जेकरा में, ठीक है, केवल इक्वल टू का सिंबल होगा उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। बस इतने से मतलब है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं कि इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकरा कहा नहीं पढ़ रहे क्योंकि एकरा पढ़ते पढ़ते तो बचपन गुजर गया है ना। 7वें क्लास से शुरू हो जाता है बाबू, 7वें क्लास से ही शुरू हो जाता है, 8वां में भी चलता है, 9वां में भी चलता है, 10वां में चलता है ना। और 10वां पास करके सब आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इक्वेशन के बारे में मोटा मोटी सबको जानकारी है ही है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को डोमेन निकालने के लिए इक्वेशन से ज्यादा इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ेगा, और इसको तो पहले से हम लोग जानते ही, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि किसको कहते हैं इनइक्वालिटी, वह एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखे, अगर सोच रहा हूं कि सर इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में तो बोल ही दिए, और इंग्लिश में अगर लिखने भी बोल रहा तो चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। द एक्सप्रेशन in which greater than, less than, the expression in which the symbol greater than, comma, less than, comma, greater than equal to, comma, less than equal to are present
are present is known as inequality। इनइक्वलिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी कहते हैं। और जिस एक्सप्रेशन में, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल हो, लेस देन का सिंबल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। इक्वेशन केकरा बोलेंगे, वह इक्वेशन जेकरा में केवल बराबर का सिंबल हो, मतलब इक्वल का सिंबल हो। The expression in which only equal to symbol is present। अब देखो इंग्लिश देख के फेर में मत जाना कि इंग्लिश गलत लिख रहे हैं, समझने से मतलब है। इज प्रेजेंट इज नोन एज इक्वेशन। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करेगा तो एग्जाम्पल के रूप में x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस तरह से कर सकता है। अगर इसमें बात करेगा एग्जाम्पल का, ठीक है, तो x + 5 = 8 इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो ये हो गया इनइक्वालिटी, ये हो गया इक्वेशन। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करे के मतलब क्या होता है, सोल्व करे के मतलब x का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू यहां से निकलेगा और x का वैल्यू यहां से भी निकलता है, ठीक ना। तो देखो तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है, तुम लोग क्या, हम भी पढ़े, ठीक ना। जब इस तरह का इक्वेशन रहता है, मान लो कि x + 5 = 8 है, x + 5 = 8 है, ठीक ना। तो हम लोग को x निकालना रहता है, तो हम लोग को सर रटवाए हैं, शब्द पे गौर करो, क्या बोल रहे हैं, रटवाए हैं कि x बराबर ये प्लस में है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सोच के देखो, आखिर ई वाला एने जाएगा तो माइनस में क्यों होगा। ये आदमी थोड़े है कि इसको समझ में आ रहा कि अभी हम एने हैं तो प्लस में, अब होने चल गए हैं हम तो माइनस में, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक है यहाँ पर, जिस लॉजिक को सर लोग, ठीक है, उस समय नहीं बताते हैं जिस समय हम लोग 7वां 8वां में रहते हैं। लेकिन अब दिमाग को खोल के पढ़े की जरूरत है बाबू, क्योंकि अब तुम बनने जा रहा इंजीनियर, है ना। तो बोका इंजीनियर बनेगा कि समझदार इंजीनियर बनेगा, ये तुम पर डिपेंड करता। तो दिमाग को खोल के पढ़ना, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को डायरेक्टली मान नहीं लेना है, यही इंजीनियर का खासियत होता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे ही काहे हो रहा है, ऐसे नहीं करेंगे ऐसे करेंगे, पूरा मतलब थेथरा ही करना है एकदम, है ना। जैसे तैसे सोचे के फेर में रहो, जितना ज्यादा सोचेगा उतने समझो कि तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। झूठो कुछ सोचते रहो। अब कुछ ही नहीं कि मतलब मैथ पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी हीरोइन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आखिर प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में क्यों होगा, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। इधर गुना में रहता है तो उधर भागा में हो जाता है, इधर क्या बोलते हैं, इधर भागा में है तो उधर गुना में हो जाता है, इधर रूट में है तो उधर स्क्वायर में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जादू क्यों होता है, क्या ये कोई जादू है, कोई जादू नहीं है, मैथमेटिक्स है, समझने का फेर है। तो दिमाग को खोल के समझना, ठीक है। तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, बस हिंट करते चल रहे हैं कि कुछ भी पढ़ो समझ के पढ़ो, ठीक ना। ये मत सोचना कि हमारा आता नहीं है, आता है, ठीक ना। तो चलो हम लोग को ये समझना है कि जो इनइक्वालिटी है इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने तो हम लोग को आता ही है, ठीक ना। तो ये समझ गए। चलो अब इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले, इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले हम लोग को ये समझना है कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है, किस सिंबल का क्या मतलब होता है। सिंबल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब तक सिंबल का मतलब नहीं समझिएगा तब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि जो सोल्व होके आंसर आया है वो है क्या। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है x और इस तरह से सिंबल है और इधर लिखा हुआ है 5, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जिधर मुंह फाड़ले होगा उधर वाला बड़ा होगा। तो मुंह किधर फाड़ले है, मुंह फाड़ले इधर, यानी कि x जो हो गया बड़ा हो गया, 5 जो हो गया छोटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि x बड़ा है केकरा से 5 से, ठीक ना। अगर मान लो इस तरह का x इधर मुंह फाड़ ले इस बार, और यहाँ मान लो लिख दिए हैं 6 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखो जिधर मुंह सटा हुआ है उधर छोटा और जिधर मुंह फटा हुआ है उधर बड़ा, तो यहाँ पर x क्या हो गया छोटा हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे x इज लेस देन किससे 6 से, यानी कि 6 से x छोटा है। तो जिधर फटा उधर बड़ा, जिधर सटा उधर छोटा, फटा मतलब बड़ा, सटा मतलब छोटा, 5 छोटा, तो देखो ना x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है मतलब 5 x से छोटा है, उलट के बोलेगा तो यही बात हो जाएगा। x इज लेस देन 6, x 6 से छोटा है मतलब 6 x से बड़ा है। तो जैसे बोलो अगर इसी में लगा रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसको क्या पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इस तरह से रहेगा x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो सिंबल का मतलब समझ गए कि कैसे लिखा हुआ रहेगा तो क्या बोलना है ना। अगर इस तरह से लिखा है मतलब x बड़ा है 5 से, इस तरह से लिखा है मतलब x छोटा है 6 से, इस तरह से लिखा है मतलब x या तो 5 से बड़ा हो सकता है या 5 के बराबर हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ही ना हुआ कि x 5 के बराबर भी हो सकता है ओकरा से बड़ा भी हो सकता है। x लेस देन इक्वल टू 6 मतलब x 6 के बराबर हो सकता है और ओकरा से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब समझ गए। अब चलो हम लोग इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, है ना। इनइक्वालिटी को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करके देखते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 पहला टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2 लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कभी भी सोल्व करना हो तो गिवन दैट करके जो दिया हुआ x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो इक्वेशन में पढ़ा है कि ई वाला उधर जाता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। क्यों होता है कैसे होता है समझना है आपको। तो x ग्रेटर देन प्लस में है तो उधर जाएगा 5/2 माइनस 3/2, तो x ग्रेटर देन बटा में 2 हो गया 5 माइनस 3, ठीक है। x ग्रेटर देन 5 में 3 गया 2/2, कट के 1 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 हो गया। ई इसका आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1, यानी कि x का कोई भी वैल्यू जो x से बड़ा होगा वो इसका आंसर होगा। तो अब कोई भी वैल्यू में तो बहुत सारा वैल्यू है, 2 भी है 3 भी है 4 भी है, तो उसको लिखें कैसे, तो उसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4 मान लो कि दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन लिख देना है, वेरी गुड, गिवन दैट लिख देना है, ठीक ना। 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4 लिख दिए। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 3/2, 2x प्लस 5 प्लस उधर कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 माइनस 5 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 5 दूनी 10/2, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7/2। अब देखो इधर गुना में है
तो इधर बटा में जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब अगर नहीं हो समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोड में करके समझने का प्रयास करो। ठीक उसी तरह से सोल्व कर रहे हैं जैसे कि इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जहां थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम बताते चलेंगे। अभी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जैसे इक्वेशन में होता है वैसे ही इनइक्वालिटी में हो रहा, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसीलिए ज्यादा कोई बड़ा बात अभी नहीं है। ठीक ना। चलो तब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा पूरा काम देगा फंक्शन को समझने में, बात समझो। तीसरा नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं लिखा हुआ है x/2 + 5/3 -4/6 ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 3x/2, ठीक है, + 5/4 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा हार्ड करेंगे धीरे धीरे। ठीक ना। तो देखो यहाँ पर x वाला है, इधर भी x वाला है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले सोल्व कर लो इसको। तो पहले सोल्व कर लेते हैं, गिवन दैट करके लिख लेना, बार बार उस तरह से लिखेंगे नहीं। तो x/2 प्लस, ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3x/2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर x/2, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ठीक ना, बटे 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3x/2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4, 6/6 कट के 1 हो जाएगा, यानी कि x/2 प्लस 1 ग्रेटर देन 3x क्या हो गया, 2 प्लस 5/4। अब इसको इधर ले लो और इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर x/2 माइनस 3x/2 ग्रेटर देन 5/4 -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3x/2 ग्रेटर देन 5 - 4 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस x माइनस 3x कितना हो जाएगा, -2x/2 ग्रेटर देन 5 में से 4 गया 1/4 हो जाएगा। ठीक ना। तो अब इधर हम लोग बनाते हैं इसको, तो -2x/2 ग्रेटर देन 1/4, 2 से 2 कट जाएगा, -x ग्रेटर देन 1/4। तो ये -x निकला है, लेकिन निकालना हम लोग को कौन सी है, x। तो देखो अब हम एक चीज दिमाग में ये रखिए कि यहाँ पर माइनस है, ठीक ना, अगर इस माइनस को बटन यहाँ पर लेके जाएंगे, -1, समझो कि -1 गुने x लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1/4 है। अगर इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी कि x ऐसे लिखा हुआ था और यहाँ पर अगर हम लोग 1/-4 करते हैं तो इनइक्वालिटी पहले इस तरह से था, अब इनइक्वालिटी इस तरह से हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इस चीज को समझने का प्रयास करो। ठीक ना। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 1/-4 को -1/4 भी लिख सकते हैं। जैसे 1/-4 है तो इसको हम लोग -1/4 भी लिख सकते हैं, या बीच में भी माइनस को लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझो कि अगर इधर निगेटिव संख्या को गुना में है, इधर उधर बटा में लेके जाएगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाता है, यानी कि निगेटिव संख्या इधर है गुना में और उधर लेके गया भाग में तो बदल जाएगा। ठीक है, चाहे इधर भागा में है निगेटिव संख्या, उधर लेके गुना में गया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाता है। अगर इधर मुंह फाड़ है तो उधर मुंह हो जाएगा, उधर मुंह है तो इधर मुंह हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को अभी हम क्लियर करते हैं। ठीक ना, कि आखिर नेगेटिव संख्या को बटा में लेके जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्यों बदल जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेकंड सेम के जितना भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाने का काम आप लोग का है ना।
सब्सक्राइबर धकाधक बढ़ाने का काम तुम लोग का है, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है, सपोज करो कि लिखा हुआ है -6 और लेस देन लिखल है 10, तो -6 10 से तो छोटे ना होगा, 10 से छोटा होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि निगेटिव है। या इसे छोड़ो, यहाँ 4 लिखल है, तो -6 जो है वो 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब देखो -6 का मतलब -1 गुने 6 है, और ग्रेटर देन लेस देन 4 है यहाँ, अब -1 गुना में था, अब क्या करो कि इसको भागा में इधर लिख लो, तो 4 बटा -1, तो 4 बटा -1 का मतलब अब यहाँ पर क्या सिंबल देना, अभी दे नहीं रहे ताकि तुमको समझ में आए, तो 6 अब यहाँ पर सिंबल नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम लोग -4 लिख सकते हैं। अभी दोनों में छोटा कौन वाला हो गया, अभी दोनों में छोटा ई वाला हो गया, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ई वाला छोटा क्यों हुआ, ई वाला छोटा इसलिए हुआ क्योंकि इधर वाला माइनस इधर चल गया, इधर वाला माइनस इधर चला गया, है ना। पहले माइनस इधर था तो ये छोटा था, अब माइनस उधर हो गया तो वो छोटा हो गया। तो ऐसे याद नहीं रखना है, याद ऐसे रखना है कि अगर एक तरफ निगेटिव संख्या गुना में है, एक तरफ निगेटिव संख्या गुना में है, उसको अगर उधर बटा में लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। क्यों बदलेगा, इस तरह से बदलेगा। अब मान लो कि लिखा हुआ -2 लेस देन लिखा हुआ है 1, -2 लेस देन लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो माइनस को बटा में लेके जाएंगे, माइनस को बटा में लेके जाएंगे तो इतना होगा, तो 2 यहाँ पर हम लोग -1 लिख दो। अभी दोनों में कौन छोटा है, तो -1 छोटा है, तो जो छोटा होगा ऐसे हो जाएगा, सिंबल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। पहले सिंबल ऐसे था, अब सिंबल ऐसे हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि निगेटिव संख्या को इधर से उधर लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्यों चेंज हो जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और इसी तरह का देख लेते हैं निगेटिव वाला, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो लिखा हुआ है -3x + 5/4 ग्रेटर देन 2x, है ना, -6/7, इस तरह से लिखा हुआ, और इसको हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो इसी को गिवन दैट करके चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, इसी को गिवन दैट करके लिख लेते हैं, है ना। इसको इधर कर दो तो -3x - 2x हो जाएगा ग्रेटर देन, इसको उधर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, ठीक ना, 2x को इधर ले आए तो 6/7, ठीक है, और इसको उधर ले लीजिए -5/4, ठीक है। तो -3 और 2 कितना 5x ग्रेटर देन 7 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा, 7 चौक 4 6 चौके 24 -4 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा। तो -5x ग्रेटर देन 24 6 5 11 -11 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस को हम काट सकते हैं, माइनस माइनस को काट सकते हैं, तो 5x ग्रेटर देन 11 बटे कितना हो गया 28 हो गया। अभी निगेटिव नहीं है, अभी कौन सी है पॉजिटिव, तो इसको डायरेक्ट बटा में लेके जा सकते हैं। तो x ग्रेटर देन 11 बटे 28 गुने 5, तो कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 11 बटे 8 5 40 के 0 हाथ में 4 5 10 4 14 140, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, उसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मान लो कि लिखा हुआ है, ठीक ना, -4x + 5/4 -2/3 ग्रेटर देन, ठीक है, -x + 7/6, इस तरह से दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको सोल्व कर लो। -4x + 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 5 तिहाई 15, ठीक है, 3 4 दूनी 8 ग्रेटर देन -x + 7/6, तो -4x + 15 में से 8 गया 7/12 ग्रेटर देन -x + 7/6,
अब इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, -4x प्लस x ग्रेटर देन 7/6 माइनस 7/12 -4x प्लस x -3x ग्रेटर देन 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 6 दूनी 7 दूनी 14 -7 -3x ग्रेटर देन 14 में 7 गया 7/12। अब देखो इधर निगेटिव है -3 है तो x 7/12 गुने -3 करेंगे तो माइनस इधर आ गया, तो पहले इनइक्वालिटी ऐसे था, अब इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, x लेस देन -7/12 36 36, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि सिंपल टाइप का इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का कुछ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, उसको तुम लोग बनाएगा, ठीक ना। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसको बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप सीख गए हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो होमवर्क है, ठीक ना, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x/4 -3/2 प्लस 5/6 ग्रेटर देन 1/4, 2x/3 प्लस 5/3 -3/7 ग्रेटर देन लेस देन ले लेते हैं x/4 प्लस 5/6। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, कोई भी सिंबल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। x/6 -3/2 लेस देन इक्वल टू 5/4 -x/2। 4 नंबर में 2x/6 प्लस 5/6 -3x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x/6 प्लस 5/4 -x। एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना, x/4 -2x/7 प्लस 8/6 -3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/4 -3/2 प्लस 5/7 प्लस 8/6, ठीक है। तो इसको बनाइए, ठीक ना। ये पांचों क्वेश्चन को आपको बनाना है, अगर सही सही इसका आंसर आ जाता है, ठीक ना, कहीं पे फंसता नहीं है, या कहीं पर अगर फंस भी रहा तो ये सोचो कि हम फंस किस टॉपिक पर है, ठीक ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी इनइक्वालिटी का टाइप 1 क्वेश्चन देखे हैं, टाइप 2 टाइप 3 ये सब देखना हम लोग को पड़ेगा। हर तरह का इनइक्वालिटी को जब सोल्व कर लेंगे तो फंक्शन के डोमेन को निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए, लगभग सब स्टूडेंट तक, सेकेंड सेम में जितना स्टूडेंट है सब तक वीडियो पहुंच जाए, है ना। सब्सक्राइबर धकाधक बढ़ाओ तुम लोग, मेरा ही मोटिवेशन बनल रहेगा, है ना। और कोई अगर 4th सेम का, अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है, अगर किसी को ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करने बोल दीजिए सीनियर लोग को, ठीक है। 3rd सेम से 6th सेम तक इलेक्ट्रिकल का ऑल ब्रांच पेपर, मैकेनिकल को जो इलेक्ट्रिकल पढ़ना है उसको, और मैथ, ये टोटल चीज का क्लास हम करवाते हैं धनबाद में, ठीक ना। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।